क्लेम लोगों का ये है कि भाई अरुदीप टूट गए, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। कुछ अनपढ़ फैंस जो है ना, कुछ सेपरेट पवनदीप के और सेपरेट अरुणिता के, जो अनपढ़ फैंस आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात बोलने वाला हूँ। कभी आपने सोचा है कि उस अरुणिता के हाथ में, उसके भाई के हाथ में पूरी की पूरी अगर कमान जाएगी तो नुकसान किसका है? तुमको कौन से एंगल से लगता है कि पवनदीप राजन को नुकसान हुआ है मेरे भाई? आर यू मैड और वॉट? तुमको कौन सा लॉजिक, कौन सा ये कि भाई वो जो उसका भाई है ना अरुणिता का, वो इतना ओवर पॉजेसिव है और उसकी फैमिली ओपनली, अरुणिता ने पूरा का पूरा अपना सब कुछ ताकत या सब कुछ राइट्स, सबके सब राइट्स उसकी फैमिली के हाथ में किए। का मतलब तुम समझ रहे हो? इसमें पवनदीप का लॉस नहीं है। ये तो वक्त बताएगा आपको कि ये लॉस किसका है। अभी एक न्यूज़ आ गई ना, ट्रेंड हो गई, चॉकलेट पाई के साथ शायद काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो फिर भी मैं कहूँगा कि उसको उतने ज़्यादा कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे थे, नहीं करे तो सही है। बट ये जो आदमी है ना, उसका भाई, वो इतने कॉन्सर्ट्स, उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी ना उसको, इतने कट करवाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये तो शुरुआत है। देखो आगे चल के अगर इसका ये हाल रहा ना, ये वही स्टार बन के रह जाएगी जो बाकी की इंडियन आइडल की लड़कियां बनती है ना। इसमें मेरी गलती नहीं है या फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ अरुदीप, दोनों का। बट इसमें आप जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो, इसमें लॉस किसका आपको समझ में आ रहा है? आप, वो अरुणिता के कुछ फैंस सेलिब्रेट इस तरीके से कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, पवनदीप तो दूर गया। भाई वो दूर गया, उससे तुम खुश हो जाओ, लेकिन वो दूर जाने से इसको क्या 100 कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं क्या? भाई वो जो आदमी के हाथ उसने राइट्स दिए ना पूरे, उसके भाई के हाथ में, वो कितना ज़बरदस्त जहरीला है ये तो तुमको अब पता चलेगा। और अब एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि अरुणिता को रियलाइज़ हो जाएगा कि उसने क्या खोया है। अब तो वो बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब मैं उल्टा क्लेम करने को तैयार हूँ कि आपको अरुदीप बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। जो आप सोच रहे हो ना, कभी कभी वो कहते हैं ना कि जब तक किसी से भगवान ऊपर से लाथ नहीं मारता है, तब तक समझ में नहीं आता है कि हमने क्या खोया है। कभी कभी घमंड बोलो, पैसा बोलो, या फिर लोग भूल जाते हैं दोस्ती में भी। अरे चलो ठीक, छोड़ दो रिलेशनशिप, दोस्ती भी तो कुछ होती है ना। चलो नई रिलेशनशिप, कुछ तो दोस्ती तो थी। इसमें लॉस किसका है मेरे भाई? अरे थोड़ा लॉजिक यूज़ किया करो भाई। बड़े बड़े झुक गए, घमंड तो रावण का भी उतर गया भाई। ये लोग कौन है? कोई नहीं, जवाब उधर देना है, कोई किसी से बड़ा नहीं है। और रही बात पवनदीप की, वो बंदे को देखो अभी कहीं पे शूटिंग कर रहा है। मेरे पास अभी ये नहीं है, याद नहीं मुझे, मैंने एक अभी उसका पोस्ट पढ़ा, एकदम चिल्ड आउट है बंदा। उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने उस रिलेशनशिप के लिए उसने 200% सेव करने की कोशिश की है। हालांकि ये फैमिली की कब्ज़े में, और पहले ऐसे थोड़ी तो आज़ाद थी है, अब तो डायरेक्ट कब्ज़े में ही आ गई है फैमिली के। सोचो तुम, इसमें गलती किसकी है या फिर इसमें फ़ायदा किसका है? तुम जो सेलिब्रेट कर रहे हो ना, अब अरुणिता का अच्छा होगा, अरे नहीं नहीं भाई, अब अरुणिता का अच्छा होगा। सीरियसली आई मीन, तुमको जो अरुणिता के जो डाई हार्ट फैंस हैं, वो तो भाई मेरे से ज़्यादा, एटलीस्ट मैं अरुदीप फ़ैन हूँ। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं किसी एक का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं दोनों का फ़ैन हूँ। तो मैं तो फिर भी ओपनली ये मानता हूँ। लेकिन अरुणिता के फैंस ने तो उल्टा ज़्यादा खुश होना चाहिए या ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए? क्या वो ये उसके भाई को इतना अच्छा मानते कि वो इसको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा? भाई जेलसी भी नाम की कुछ चीज़ होती है, और भाई बहन में जब सबसे ज़्यादा जेलसी फैक्टर होता है। पूरा का पूरा तुमने आज उसको, उसके फैमिली ने आज उसको पूरा कंट्रोल में रखा है। अब वो बोलेंगे इसको करना पड़ेगा। ये पीहू से भी ज़्यादा डेंजर वाला एंगल है। पीहू तो फिर भी नौकरानी है, पीहू तो ये नहीं कह सकती कि यारू तुझे ये करना ही होगा। फैमिली बोलेगी बेटा तुझे करना ही होगा। समझो बात को। इसमें पवनदीप को क्या लॉस है भाई? पवनदीप की फैमिली ने तो उसको रोक के नहीं रखा था। और पवनदीप अरुणिता साथ जब है, तब पवनदीप ने कभी उसको ये नहीं बोला अरु तुम यहाँ पे मत करो कॉन्सर्ट, अरु तुम वहाँ पे मत करो। तुमको कौन से एंगल से लगता है कि पवनदीप से भी बहुत अच्छा डील है अरु की फैमिली का? सोचना इस बारे में। चलो तुम्हारी मर्जी भाई, मुझे क्या है इसमें। पवनदीप या चॉकलेट की कोई, भाई इसमें मैं नहीं कहूँगा कि लॉस है। इसमें अरुणिता का ज़्यादा लॉस मुझे दिखता है पर्सनली। मैं एज अ अरुदीप फैन मैं थोड़ा खुश भी हूँ,
कि लोगों को अब रियलाइज़ हो जाएगा बहुत जल्दी, और स्पेशली आरू को और पवन को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि वो दो एक ही है, और वो शायद एक दूसरे के, वो बोलते हैं ना थोड़ी सी दूरी, वो जो पहले जो एक नज़दीकियाँ होती है ना, वो कभी कभी ये नहीं रहती है, कैजुअली लेते हैं लोग, लेकिन जब वो थोड़ी दूरी हो जाती है एक दूसरे से, बाद में ये हो जाता है ना, बाद में ना अचानक दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है, और जब बॉन्डिंग बनती है ना वापस, तो कोई नहीं तोड़ सकता है। तो अब ये देखना है कि अरुणिता उन जंजीरों में बंधी ही रहना चाहती है या फिर चाहती है। तुम लोग क्लेम करते थे ना कि पवनदीप उसको ये नहीं करने दे रहा है, वो नहीं करने दे रहा है। अब देखते हैं हम कि उसकी फैमिली उसको कितना कुछ करने दे रही है। अब हम भी देखेंगे कि कौन पहले बेड़ी में थी या अब बेड़ी में है। एटलीस्ट उस आदमी ने, पवनदीप राजन ने, उसको कभी ये नहीं बोला कि तुम चॉकलेट मत। अरे बंदे ने भाई खुद छोड़ दिया ऑक्टोपस। तुम क्या पागल वागल हो क्या? तुम तो जिस तरीके से बातें कर रहे हो कि भाई अच्छा हुआ वो हुआ, उस बंदे ने उसके लिए छोड़ा और तुम हो के आई। अब तुम्हें मज़ा आने वाला है ना भाई, अब तो भाई सच में मज़ा आएगा। अब देखते इसको कितने कॉन्सर्ट्स वो भाई दिलवा देता है, क्योंकि मैं तो सीधा बोलता हूँ कि कुछ कॉन्सर्ट इस तरह इसकी तरफ पहुँचेंगे ही नहीं, शायद वो पहले ही मना कर देगा आपस में ही। भाई उसका क्या भरोसा, उसको तो बहुत भगवान बन गया है अरुणिता फैंस के लिए वो आज। देखते कितना आपका भगवान ज़बरदस्त है। मुझे भी देखना है, या अरुणिता फैंस नहीं सामने से बोले ना बाद में कि भाई पवनदीप सही था, तो भाई अपना नाम चेंज कर दूंगा, वरना मैं, याद रखना है। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बात बोलता हूँ भाई, अपने को अपना लाइफ प्यारा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो बोल रहे हो ना, और अरुदीप भाई तुम्हारा क्या होगा, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है भाई। चैनल देखो मेरा बॉलीवुड वाला, वैसा कुछ नहीं होता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि उनके दिल से फ़ैन है, हम दोनों का अच्छा ही चाहते हैं। पर अब वो क्या है ना, कि अब मैं चाहता ही हूँ कि ये सच में फैमिली के साथ रहे, थोड़ा इसको समझ ही आए सब कुछ, अब बहुत हो गया। क्योंकि जब तक एक डोज नहीं मिलता है ना फैमिली की तरफ से, तब तक वो मज़ा नहीं है। अब तो मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये जल्दी पवनदीप के पास जाए, एक वो पूरा का पूरा इसको ये मिलने ही दो ना डोज। क्योंकि तुम लोग बोलोगे कि फिर मैं इसकी साइड नहीं ले रहा हूँ, पवनदीप की ले रहा हूँ, इसकी नहीं ले रहा हूँ, बराबर है। पवनदीप को भी मैंने कुछ मामलों में बहुत एक तरीके से एक टाइम पे ब्लेम किया है, लेकिन ये मत भूलो कि उस आदमी ने, मैंने जो देखा बाद में, उसने बहुत सेव करने की कोशिश की भाई रिलेशन। अरे कितनों से लड़ता भाई, कितनी ही बार मनाने की कोशिश करता भाई, नहीं किया इस बार मनाया, क्या करता, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी छोड़ देता भाई। और कितना ट्राई किया यार, हर कॉन्सर्ट में वो उसकी तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, हर बार ट्राई कर रहा है। अब वो नहीं मान रही तो क्या करे, और वो भी इस बचखाने पंथी की वजह से नहीं मान रही कि कोई ना कोई उसको कोई भड़का रहा है। इन दोनों में उतना कुछ हुआ नहीं था। आपको तो 1000 बार बोला था, मुझ पे ब्लेम कर रहे थे ना। क्या बोला था रे तुमको 4 महीने पहले? मेरा कभी गलत नहीं होता है प्रेडिक्शन। क्या बोला था मैं? बोला था ना फैमिली इशू है इन लोगों का, सबसे बड़ा मसला इनके ब्रेकअप बोलो, जो भी फ्रेंडशिप टूटी बोलो, सबसे बड़ा लॉजिकल रीज़न फैमिली। हो गया ना प्रूव, बोला था ना 2-3 महीना रुको, तुमको प्रूव हो जाएगा। आई एम नॉट गॉड कि मैंने लिखा है वही हो रहा है, बट अरे भाई अपनी अपडेट तो सही होती है ना, इतना तो मान ही लो मुझे। आज मान लो, उस अरुणिता के भाई को भगवान बनने से अच्छा मुझे बना लो, क्योंकि वो तो तुम लोगों का नुकसान ही करेगा, लेकिन मैं हर एक को एक्सपोज करूँगा यहाँ पे, फैक्ट के साथ करूँगा वो भी। हो गया ना, तसल्ली मिल गई तुमको। अब अरुणिता फैंस नाचो, तुम आज पार्टी करो, एकदम मस्त पार्टी करने की। आज से अरुणिता को रोज़ 100 कॉन्सर्ट्स मिलने वाले, एकदम ज़बरदस्त। आज ये कांजीलाल भैया जो है ना इसका, आज ये इसको भाई शाहरुख खान से भी, शाहरुख खान के घर में भी वो क्या नाम है उसका, आर्यन खान वगैरह का बर्थडे होगा तो यहाँ पे भी गाएगी है। एकदम ज़बरदस्त पेमेंट वेमेंट आएगा। अब देखना है ना भाई कि ये आदमी कितना कॉन्सर्ट दिलवाता है। पवनदीप ज़्यादा कॉन्सर्ट्स दिलवा रहा था चॉकलेट पाए की तरफ से, और या फिर मैं कहूँ कि पवनदीप नहीं, अरुणिता खुद अपने दम पे चॉकलेट पाए से कॉन्सर्ट्स अच्छे अच्छे मिलवा रही थी। तो अब क्या उसको उतने भी कॉन्सर्ट मिलेंगे, या फिर ये लोग उसके और सपने तोड़ेंगे, अब देखना पड़ेगा। तो भाई क्या है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें होनी ही चाहिए, तब तक वो बोलते हैं ना, वो वैल्यू नहीं रहती है। तो अब देखते हैं। और रही बात पवनदीप की, पवनदीप को लेके मैं एक बात हमेशा कहता था, ये आदमी चुप क्यों है, ये आदमी कुछ बोलता क्यों नहीं है। मैंने बाद में लॉजिक से सोचा कि यार एक लड़की जो पूरी फैमिली बार बार फैमिली की ही साइड ले रही है, अगर ये गलती से कुछ बोला भी होगा ना फैमिली को उसके,
कि भाई क्या सुन रही हो तुम, तो वो भी तो उसको बोलेगी, क्योंकि अगर वो सिर्फ फैमिली की ही सुनती है तो ये क्या बेचारा घंटा उखाड़ पाएगा। सही तो है ये। वो बेचारा, मैं बोलता था कि यार ये क्यों शर्माता है, ये क्यों चुप रहता है, भाई वो क्या लड़ने वाला है अकेला फैमिली से उसके। वो खुद बोलेगी यार मेरी फैमिली, तू कौन है बोलने वाला। सिंपल है। उसने भाई अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया उस टाइम पे, उसने लड़ा है भाई, वो ही इज़ अ वॉरियर। उसने अपना करियर पे भी ध्यान दिया और ये भी किया। और जो भी है भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट हाँ ये बात है कि अरुणिता को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, जो मैं 4-5 दिन पहले बोला था। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार वो होने दो, बाद में इसकी फैमिली घंटा उखाड़ नहीं पाएगी कुछ, और ये अरुदीप एक हो जाएंगे, देख लेना, मार्क माई वर्ड्स ऑन दिस।